मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्मेचर प्रतिक्रिया एवं दिक् परिवर्तन, आर्मेचर रिएक्शन एंड कम्यूटेशन। तो सबसे पहले आर्मेचर रिएक्शन हम लोग समझते हैं। मैंने आपको पहले ये बताया था कि विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने के लिए आपको तीन चीज़ चाहिए। पहला है आपका कंडक्टर, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा है इनके बीच में सापेक्ष गति। ठीक है, तो क्या होता है फ्रेंड, ये हमारा एक मैग्नेटिक पोल है, हमने इसे नॉर्थ पोल माना है। ये बात याद रखिएगा, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह सदैव नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देख लें, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक लाइन है। ठीक है, ये क्या है आपका फ्लक्स। अब कोई चालक है जो इसमें गति कर रहा है, ठीक, वो फ्लक्स को काटेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है फ्रेंड, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने पर क्या होगा कि इस चालक में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, और जब धारा प्रवाहित होगी तो इसका भी अपना एक फ्लक्स बनेगा। एक फ्लक्स क्या है आपका, मेन फ्लक्स है, वो आपका इस पोल से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और दूसरा फ्लक्स क्या है, जो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ क्रॉस का क्या मतलब है, ये आपका कंडक्टर है मान लीजिए, तो इसमें करंट जब अंदर की ओर फ्लो होती है तब हम कौन सा सिंबल लेते हैं, क्रॉस। ठीक है, और जब करंट बाहर की ओर फ्लो होगी तब हम क्या लेंगे, डॉट। ठीक है, तो ये कंडक्टर है, करंट आपकी ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कौन सा नियम आता है इसमें, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो क्या है, करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक, तो आप अपना अंगूठा इसके डायरेक्शन में रख लें। ठीक है, तो ये जो मुड़ी हुई उंगली है आपकी, ये जो आपकी उंगली है, ये आपको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपका चालक है, करंट अंदर फ्लो हो रही है, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्रकार बन रहा है। ठीक है, और ये जो पोल का मैग्नेटिक फील्ड है वह भी इस दिशा में बन रहा है। क्लियर है आपको, एक फ्लक्स इसका बन रहा है और एक फ्लक्स कंडक्टर का बन रहा है। ठीक है, अब देखिए, जहां पे इनकी दिशा समान होंगी वहां पे तो फ्लक्स जुड़ जाएगा। मान लीजिए ये मेन फ्लक्स है और ये कंडक्टर का फ्लक्स है, तो यहां ये जुड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, लेकिन यहां क्या हो रहा है, मेन फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो तो ऐसे है और कंडक्टर का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ दो टर्म देखे हैं, मैन मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा क्या देखा है फ्रेंड, आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड। ये दो टर्म आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा टर्म है डीमैग्नेटाइजेशन। इसका काम क्या है कि ये क्षेत्र को कमजोर करता है। ठीक है भाई, एक फ्लक्स ऐसे जा रहा है, एक फ्लक्स ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर फ्लक्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर आपके फ्लक्स के मान में कमी आ जाएगी तो आपके ईएमएफ के मान में भी कमी आ जाएगी। ठीक है, और ये जो दूसरा है ये है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, यानी ये फील्ड को इस प्रकार काटता है। ठीक है,
ये क्या करता है, ये जो आपका ईएमएफ बन रहा है उसको तो कुछ नहीं करता, लेकिन जो आपको करंट मिलती है ना एकदम ऐसे वेव फॉर्म पे, ये आपको इस वेव फॉर्म में नहीं मिलेगी। फिर ये आपको इस प्रकार मिल सकती है या ऐसे ऐसे मिल सकती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका होता है स्पार्किंग। क्या होता है फ्रेंड, चिंगारी निकलती है इससे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको देख लिया है फ्रेंड। अब इसके बाद कुछ टॉपिक और हैं, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। इसमें पहला टॉपिक है हमारा MPA, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक पोल एक्सिस। ये क्या होता है फ्रेंड, जो हमारा मेन पोल है, ध्यान रखिए, जो हमारा मेन पोल है उसके बीच में से होकर जाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक पोल एक्सिस, ठीक है। फिर है आपका दूसरा GNA। GNA को हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका मेन पोल है और ये कंडक्टर है, ठीक। इसके पूरे में से लंबवत जो रेखा जाती है वो क्या होती है, हमारी जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। फिर है आपका MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या होता है फ्रेंड, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या होता है भाई, आर्मेचर का भी तो अपना कोई फील्ड होगा, उसका भी अपना एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। तो उसके बीच में से जो रेखा जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। फिर है आपका ब्रुश एक्सिस। ये क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, ये कंडक्टर जो है अंदर जाएगा और ये पॉइंट का मतलब क्या है, बाहर आएगा, ठीक है। तो इसकी वाइंडिंग ऐसे ही की जाती है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से कंडक्टर गया तो यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से अंदर गया तो इधर से, फिर यहाँ से अंदर गया तो इधर से। और इसी प्रकार इसमें क्या होता है फ्रेंड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसके बीच में से जो रेखा आपकी होकर जाती है वो आपका होता है ब्रुश एक्सिस, ठीक है। और जो हम करंट निकालते हैं ना बाहर, वो यहीं से निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्रुश एक्सिस, ठीक। अब इसके बाद में दो टर्म आपके और आते हैं। दो टर्म जो है वो दो टर्म आपके क्या होते हैं फ्रेंड, लीडिंग पोल और ट्रेलिंग पोल। ये आपका क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये जो फ्लक्स है नॉर्थ से जो साउथ जा रहा है, ये फ्लक्स हो गया एक, और जो इसका अपना फ्लक्स बनता है इस प्रकार से, वो ऐसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आर्मेचर का फ्लक्स होगा और जो मेन फील्ड का फ्लक्स होगा वो ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा पोल होगा, लीडिंग पोल होगा, ठीक है। और इसी तरह से फ्लक्स हमारा इधर की ओर चलता है, तो ये क्या करेगा, जो मेन आपकी फील्ड है उसको अपोज करेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, फील्ड आपकी कैंसिल होगी, ठीक है फ्रेंड। और जहाँ पर आपकी फील्ड कैंसिल होगी, जहाँ पर फील्ड आपकी कैंसिल हो जाएगी, वो आपका होगा क्या, ट्रेलिंग पोल, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक तरफ तो आपका फ्लक्स ज़्यादा हो गया और दूसरी तरफ आपका जो फ्लक्स है वो कम हो गया, ठीक है। तो एक कंडक्टर के लिए हम मान लेते हैं ऐसे कि एक कंडक्टर के लिए जो फ्लक्स है वो यहाँ पर ज़्यादा हो गया और नीचे की तरफ कम है।
तो जो आपका टॉर्क लगेगा वो कहाँ लगेगा फ्रेंड? लीडिंग पोल से ट्रेलिंग पोल की ओर। तो इसको जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में एक बात और बतानी है कि ये जो एक्सिस जहाँ से होकर गुजरती है ना, उसमें जो कंडक्टर होता है ना, जहाँ से ये MNA जो है गुजरती है, वहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं होता। तो वहाँ पर जो कंडक्टर होगा उसमें कोई EMF नहीं बनेगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ तक आपने इस टॉपिक को देखा। इसमें और 2-3 बिंदु जो है वो बचे हुए हैं, उनको आपको अभी मैं थोड़ा सा बता दूं, बाकी उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा एक टॉपिक आता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है फ्रेंड? देखिए, यहाँ पर जो आपका EMF बनता है वो आपका AC बनता है। क्या बनता है? AC। हमें क्या चाहिए? DC, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? कम्यूटेटर। क्या लगाएंगे फ्रेंड? कम्यूटेटर, ठीक है। ये कम्यूटेटर क्या करता है? AC को DC में बदलता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे कम्यूटेशन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।